मतलब बहुत सारे विषयों में से एक अहम विषय है मुस्कुराना। इसका अभ्यास करते रहे निरंतर, कोशिश करें। ये अकेला काम भी आपके बहुत सारे काम सिद्ध कर सकता है। तो इसका प्रैक्टिस काफी मुश्किल है क्या? हम्म। चलिए, इसको समझना है। आप खुद इसका रिसर्च करें कि कितना आसान है, कितना मुश्किल है, और कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, कैसे करें। ये आपका अपना विषय है, इसको थोड़ा सा समझे। और आज की वार्तालाप में एक विषय लेने का जो आ रहा है आदेश। साथियों, एक पत्थर होता है और कोई मूर्तिकार उसको गढ़ता है छेनी हथौड़ी लगाकर, और वो मूर्ति की रचना कर देता है। लेकिन ऐसी दुकान पे जाएंगे तो बहुत सारी मूर्तियां पड़ी रहती हैं, और हम गुजर जाते हैं। ठीक है, ये दुकान है मूर्तियों की, और गुजर जाते हैं, हम कोई ज्यादा उसको ऐसा तवज्जो नहीं देते हैं। फिर उसी मूर्ति को मंदिर में लाके रखा जाता है, और फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। कौन करते हैं प्राण प्रतिष्ठा? इंसान। इंसान ही करता है ना प्राण प्रतिष्ठा। तो इंसान जब प्राण प्रतिष्ठा कर देता है तो उस मूर्ति की फिर एक अलग बात हो जाती है। वो फिर हमारे लिए पत्थर या मूर्ति नहीं रहता, वो फिर हमारे लिए भगवान हो जाते हैं। तो समझने की बात यहाँ है कि इंसान में इतनी ताकत है कि वो पत्थर को भी भगवान बना सकता है। और इंसान ने इस धरती पर ऐसे ऐसे भगवान बनाए हैं। हम सभी बहुत सारे ऐसे स्थानों को, ऐसे मंदिरों को, ऐसे स्थलों को जानते हैं जहाँ बहुत ज्यादा, मतलब एक तरह से हम हमारी भाषा में चमत्कार कहते हैं। ये जो चमत्कारिक मूर्ति, जो बहुत ऊर्जावान, बहुत प्रभावशाली, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं। और निर्माण किसने किए हैं? इंसान ने ही किए हैं। ये एक सत्य हमेशा ध्यान रखना दिमाग। कोई न कोई इंसान, चाहे आज का इंसान हो, चाहे 1000 साल पहले का हो, चाहे 5000 साल पहले का हो, पर इंसान में वो सामर्थ्य है कि वो भगवान की रचना कर सकता है। थोड़ा बात पे ध्यान दीजिएगा सर। इंसान में वो सामर्थ्य है कि वो पत्थर को भगवान बना सकता है। तो क्या इंसान में वो सामर्थ्य नहीं कि वो खुद को भगवान बना सकता है? विचार कीजिए। तो सामर्थ्य तो है इंसान में अपने आप को भगवान बनाने का। उसमें कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए। लेकिन हम जीवन जीते 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 उस सामर्थ्य को हम भूल जाते हैं। अभी मैं बोलूं कि आप भगवान बना सकते हो क्या, तो हम ऊपर से भले ही बोल देंगे, लेकिन हमारे भीतर का एक मन होता है, वो तुरंत बोलेगा कि नहीं नहीं, मैं नहीं बना पाऊंगा। मैं अपने आप को भगवान शायद नहीं बना पाऊंगा। एक शायद शब्द आ जाएगा बीच में कहीं ना कहीं, भीतर, सबकॉन्शियस माइंड में। तो फिर किसी ने तो बनाया, उसमें क्या था अंतर? और हम सब ये मान रहे हैं कि हम नहीं बना सकते हैं। वो अंतर कहाँ है? आपने इन दिनों देखा होगा, आरसीएम अभियान में एक रूपांतरण देखा होगा आपने। देख रहे हैं ना, सन सन एक रूपांतरण आ रहा है। पहले हम कैसे थे और अभी हम कैसे हैं, देखो आप अपने आप के मन के अंतर को देखिए, आप चेक कीजिए। पहले हम बहुत एक विचारधारा,
एक ऐसा पालन कर रखा था कि ग्रोथ नहीं हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है, एक साल में तो रॉयल्टी अचीवर बन ही नहीं सकता है, एक बार बन गया तो बहुत टाइम लगता है वापस बनने में, वापस उस पिन लेवल पे अनेक तरह की चीजें हमने अपने मन में धारण कर रखी थी। और अब वो धारणाएं बदल रही है। अब किसी साथी की एकदम प्रबल हो चुकी है कि नहीं, मैं 150-25 से ज्यादा की ग्रोथ भी कर सकता हूँ। किसी के मन में अभी वो नहीं आया विश्वास, अभी वो ऊपर बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, और कभी कभी तो बोलते समय खुद ही कोई पता है कि मैं बोल रहा हूँ, मैं मुझसे होने वाला नहीं है। ये सब चीजों को थोड़ा समझिए आप, बात ये बहुत एक बहुत वैज्ञानिक है, अपन बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हमारे भीतर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम खुद नहीं जानते हैं या विश्वास नहीं करते? ये दोनों बातें हैं। तो हम बहुत से सारी बार तो हम जानते ही नहीं है, और बहुत सारी बार हम जान तो लेते हैं, दूसरों को करते हुए देखते हैं, लेकिन अपने मन में अपने प्रति एक विश्वास नहीं होता है। साथियों, हम अभी जो कर रहे हैं ना, एक ही काम कर रहे हैं, और वो काम है आपके भीतर के विश्वास को जिंदा करना, और कुछ नहीं कर रहे हैं। और अभी क्या स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ रहा है। हम तो ऐसे हैं, हम सब, मैं बोल रहा हूँ, बाप सुन रहे, सुनना बस अभी केवल। हम सब ऐसे हैं जो हम जो अभी बात करते हैं ना, 150 से ज्यादा की ग्रोथ और स्वास्थ्य क्रांति, और एक ऐसे पवित्रतम अभियान की रचना, ये जो सब बातें कर रहे हैं ना, इससे भी कई गुना ज्यादा पावर हम सब में है, इससे कई गुना ज्यादा। ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कहाँ से आता है, ये कैसे होता है, इस विषय को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ये होता है हमारे भीतर के विश्वास से। हम अपने आप के प्रति कुछ विश्वास स्थापित कर लेते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं इससे अधिक नहीं कर सकता हूं। ऐसे विश्वास स्थापित हो जाते हैं। और इंसान, हम सब जो एक समाज में जी रहे हैं, बहुत सदियों सदियों से ऐसे बहुत सारे विश्वास हमारे मनों में स्थापित कर दिए गए। बहुत सारी चीजें हम रोज सुन सुन के, इस जन्म से नहीं, कई जन्मों से, ये केवल इस जन्म तक की बात नहीं है, ऐसे सुन सुन के, और उस माहौल में रह के, दूसरों को देख के, कुछ परंपराओं के माध्यम से, कुछ धारणाओं के माध्यम से ऐसे विश्वास स्थापित कर दिए हैं हमने अपने आप के लिए कि हम तो कुछ भी नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, पेट भी भर जाए तो बड़ी मुश्किल बात है। ऐसी मान्यताएं, ऐसे विश्वास स्थापित हो गए। अब हमको क्या करना है, ये आरसीएम अभियान का मुख्य रोल क्या है? इन विश्वासों को बदलना। ये हमने जो अपने आप के प्रति विश्वास स्थापित कर लिया ना, इन विश्वासों को बदलना, और धीरे धीरे करते 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 वहां तक पहुंचना कि हम ये विश्वास कर सके कि मैं ही भगवान हूं। भगवान ने हमें कुछ कमी नहीं रख रखी है, वो सारी शक्तियां दे रखी है। लेकिन ये जो विश्वास है, और विश्वास कहाँ रहता है, इसको भी समझ लीजिए। अभी बोलने में हम सब कोई भी बोल देंगे कुछ भी, वो कौन बोलेगा? वो चेतन मन बोलेगा हमारा, बाह्य मन बोलेगा। बाह्य मन के बोलने से कुछ नहीं होता। सब कॉन्शियस माइंड जिसको बोलते हैं ना, अवचेतन मन, उसको बदलना पड़ेगा।
उसमें विश्वास होता है ना, वो काम करता है। चेतन मन का विश्वास कुछ काम नहीं करता, वो डावाडोल है। वो अभी पैदा हुआ, अभी बुझ जाएगा। ऊपर से बोल रहा है, भीतर एक डाउट चल रहा है। तो अब हमें जो पुरुषार्थ करना है, वो सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही करना है कि हमें अपने इन विश्वास प्रणाली जो है ना, हमारी भीतर की विश्वास प्रणाली, अवचेतन की विश्वास प्रणाली, इसको बदलना है। हम सबको बार बार वो पुरुषार्थ करना है कि हम धीरे धीरे पहले स्वयं के और फिर दुनिया के इन विश्वासों को बदल सके। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमको करना है। बहुत मामूली चीजें हमें करना, बहुत मामूली, मतलब कुछ भी नहीं जो हम जो कर सकते हैं उसका 1% भी नहीं है। हम ये चीजें जो हम करना चाह रहे हैं, इतना बड़ा भीतर एक चीज छिपी हुई है। अब इसके लिए हमें कई सारे काम करने हैं जो हम निरंतर कर भी रहे हैं। हम बहुत सारे साथी गुरुकुल को क्या समझते हैं? गुरुकुल को समझते हैं यहाँ ग्रोथ सिखाते हैं, यहाँ ये सिखाते हैं। और उससे क्या होता है, कोई साथी बोलते हैं कभी कभी देख लेता हूँ, कभी भूल जाता हूँ। मतलब अभी जो ये जो गुरुकुल है ना, ये जो ऊपरी क्रियाएं है ना, ये तो उसका एक एक रास्ता है कि पहले हम उस विश्वास को, पहले छोटे विश्वास को तो पहले कदम पे तो पहुंचे हम, तब तो हम आगे की यात्रा कर पाएंगे। तो ये तो पहले कदम है ना। ये तो केवल हमारा एक छोटा सा जानकारी है कि हम ये भी कर सकते हैं। नहीं, हमारे अंदर जो बहुत सारा छिपा हुआ है ये भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा अल्टीमेट जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो वहां तक अपने आप को जानना, पहचानना कि हम ही भगवान हैं। ये यात्रा हमें करनी है। तो अभी हो सकता है बहुत सारे साथियों को ये सब चीजें, अब कहाँ तक आप अपने आप को उस चेक कर पाते हैं, जान पाते हैं, समझ पाते हैं, वो आपका सबका अपना अपना मैटर है। लेकिन साथियों, ये आरसीएम, कोई आप इसको बहुत मामूली कृत्य समझ रहे हो ना, तो आपके दिमाग में से हटा दीजिए। ये मेरा और आपका कुछ भी नहीं है। मैं तो इसमें अभियान में कुछ भी रोल नहीं रखता हूँ, आप भी कुछ भी नहीं रखते हैं। ये तो कोई ईश्वर की एक बहुत बड़ी रचना है, जिसके माध्यम से हमें अपनी उस खोई हुई क्षमता को वो याद दिलाना चाहता है। पर क्योंकि कोई भी चीज अचानक से नहीं होती है, उसके सारे स्टेप पूरे करने पड़ते हैं, हमें कदम दर कदम आगे बढ़ना पड़ता है। तो हमें अभी सामूहिक तौर पे अपनी अपनी जिम्मेदारी से कुछ कदम हमें उठाने चाहिए, कुछ काम हमें करने चाहिए जो हमारे इन विश्वासों को जिंदा कर सके। अभी जो इंसान ये सोच के बैठा है कि मेरा पेट भी भर जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसको क्या आप इतना बड़ा विश्वास दिला पाओगे? जरा सोचिएगा बात। पहले तो सबको ये विश्वास, उसको तो यही विश्वास दिलाना पड़ेगा कि भैया, तुम पेट भरने की बात ही नहीं, तुम भी अच्छा कुछ कर सकते हो, अपने जीवन को सुंदर बना सकते हो। उसकी शुरुआत यहां से होगी। आप उसको कर छोड़ो, तुम तो पेट पेट भरना सब बोलो, तुम तो भगवान हो, तो वो शुरुआत नहीं कर पाएगा। वो अपने आप को, अभी बाहर का ही नहीं देखा उसने कुछ भी, तो अंदर इतनी बड़ी बात कैसे देखेगा? तो ये जितनी भी बातें हम करते हैं आरसीएम में और गुरुकुल के माध्यम से, वो सारे वो दरवाजे खोलना है, वो दरवाजे खोलने की यात्रा है कि पहले दरवाजे तो खोलो, पहले थोड़ा पहचानो तो सही। पहले कुछ कुछ तो पुराना भूलो और कुछ तो नया शामिल करो। तो हम ये जो ग्रोथ की बात करते हैं, स्वास्थ्य क्रांति की बात करते हैं,
तो ये सब दरवाजे हैं साथी, अपने आप को पहचानने के। थोड़े थोड़े जब आगे बढ़ेंगे ना, हमें फिर नजर आने लगे। तो पहले अपना पहला चरण जो है, पहला कदम पूरा करें। अब क्या क्या हमें करना चाहिए? एक तो हम सब आरसीएम परिवार को, आप सबको समझाइए, कैसे भी समझाइए, गुरुकुल को अनिवार्यता में लाइएगा। इसके बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये आप पक्का मान लीजिए। आप जितनी देर लगाओगे, जितना समय खराब करोगे, आप समझ जाइए तुरंत इस बात को, हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हमें अपने आप को पहचानने के लिए उस वातावरण में तो आना पड़ेगा। एक दिन में हो जाएगा क्या इतना बड़ा काम? जो सदियों से, पता नहीं कितने सालों से जो विश्वास हमारे मन में बैठ गए हैं, उनको निकालने के लिए 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा काफी है क्या? उसके लिए निरंतरता चाहिए, और पूरी जिज्ञासा से चाहिए, पूरी प्यास होनी चाहिए उसके लिए। अगर आपके मन में वो प्यास ही नहीं है, वो इच्छा ही नहीं है कि नहीं मैं भी उस सत्य को जानना चाहता हूं, तो वो इच्छा से गुरुकुल में शामिल होना, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त, जो हमने अभी 3 संकल्प लिए हैं, वो भी इसके चरण है। क्योंकि आप जब कुछ करके देखोगे कि पहले तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, अब मैं कर पा रहा हूं, तो आपको वो याद आने लगेगी, नहीं मेरे में भी सामर्थ्य है। तो अपनी सामर्थ्य को पहचानना तो शुरू करें हम। तो ये 150-25 से अधिक की ग्रोथ लो, स्वास्थ्य क्रांति लो, या एकदम पवित्रतम, तो जब आप ऐसी चीजों के प्रति जिनको बिल्कुल असंभव मान चुके थे, जब उनको करने लगोगे, तो आपके फिर दूसरे दरवाजे खुलेंगे कि नहीं, मेरे भीतर भी कुछ है, मैं तो अनजाने में ही बैठा था। तो ये सारी चीजें जो है ना, अवचेतन मन के विषय होते हैं। और अवचेतन मन इतना जल्दी न तो किसी विश्वास को स्थापित करता है, न किसी विश्वास को बदलता है। अवचेतन मन को समझना बहुत जरूरी है। ये नहीं समझेंगे तो हम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप कई बार देखिए, जैसे मैं अभी यहाँ बोल रहा हूँ, मान लो मैं आपको बोलूं कि सब साथी ऐसे करो हाथों, मैं आप सबको बोलता हूँ ऐसे हाथ करो, दोनों हाथ ऊपर करो। अब वापस नीचे कर लीजिए। क्या सबने किए थे? सबने नहीं किए ना? किसने रोका मुझे बताओ? चेतन मन ने तो सुना ना, कानों में सुना, चेतन मन ने सुना कि चलो बोला है तो ऐसे हाथ ऊपर करो। लेकिन किसने रोक लिया? ये रोकता है, एक कोई भीतर बैठा हुआ, यही अवचेतन मन है। इसमें क्या बिगड़ रहा था बताइए? कुछ जा रहा था किसी का? कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन हमारा अवचेतन मन बहुत सारी चीजों के लिए मान्यता बना के बैठा हुआ है। ऐसा उसने एक प्रैक्टिस कर रखी है कि इससे क्या होता है, कौन देख रहा है, मेरा तो वीडियो बंद है, मुझे तो कोई नहीं देख रहा है, कुछ भी ऐसा। उसके अलग विश्वास है अवचेतन मन के। उसको समझना बहुत जरूरी है, और उसी को ही प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और वो एक बार में नहीं होता, वो निरंतर अभ्यास से क्या क्या चीजें काम करेगी। अब जब आप दूसरों को करते हुए देखोगे कि नहीं वो भी कर पा रहा, वो भी कर पा रहा, तो आपके अवचेतन मन में एक प्रोग्रामिंग बदलना शुरू होती है। फिर हम जब रोज यहाँ एक अच्छे माहौल में रहते हैं गुरुकुल में, रोज सुन रहे हैं उस बात को, रोज सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं। तो अभी कई बार हमें नहीं प्रैक्टिस कराई जाती कि आप बार बार बोलिए कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। जब आप बहुत बार, 1000 बार, 10,000 बार बोलते हैं ना, तो आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज हो जाती है चेतन मन की। तो ऐसे बहुत सारी चीजें काम करती हैं, एक से नहीं होता है। तो गुरुकुल बहुत अनिवार्य है, और दूसरी अनिवार्यता है कि हम कुछ ऐसा करें जो हमारे विश्वास बदले।
अपने आप के प्रति हमने जो कमजोरियां जो एक मान रखी है ना कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे आता नहीं है, मुझे बोलना नहीं आता, ये सब आपकी मान्यताएं हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बोलना नहीं आता, कोई भी कुछ भी कर सकता है। मान्यताएं हैं अपने आप के प्रति ऐसी, विश्वास बोलूंगा मैं इसको, ऐसे विश्वास स्थापित कर रखे। तो साथियों, आइए, ये आरसीएम अभियान मिला है, समय निकलता जाएगा, ये वक्त तो बीतता जाएगा नहीं, ये एक पल वापस नहीं आएगा कभी। ये आरसीएम के माध्यम से हमें एक मौका मिला है अपने भीतर के भगवान को जिंदा करने का, वो प्राण प्रतिष्ठा करनी है। हम इंसान है, धरती पर जी रहे हैं, लेकिन हमारी प्राण प्रतिष्ठा बाकी है। और आरसीएम अभियान जो आया है वो इसीलिए आया है कि हम अपने भीतर उस प्राण प्रतिष्ठा को स्थापित करें, उन रास्तों की ओर अग्रसर हों कि हम अपने भीतर के भगवान को पहचान सकें और फिर उस दुनिया को स्वर्ग बनाने की यात्रा को हम आगे बढ़ा सकें। विषय थोड़ा सा एक अलग तरह का विषय है साथियों, लेकिन ये जो आरसीएम में जो भी चल रहा है वो उसी तरफ यात्रा चल रही है। मैं आज आपको केवल थोड़े इशारे दे रहा हूं, लेकिन यात्रा यही है कि हमारे भीतर के उन विश्वासों को बदलने की यात्रा। और आपने आपने जिन्होंने भी ऐसा किया है, आपने अनुभव किया होगा कि पहले मैं अपने भीतर क्या विश्वास रखता था, मैं पहले से ऐसा नहीं रहा हूं। अभी मैं कुछ जब अपन बातचीत करेंगे तो मैं सबसे पहले उन्हीं साथियों को बुलाऊंगा कि आप अपना परिवर्तन बताओ कि क्या आपने आपके भीतर के विश्वास बदले हैं क्या। बस ये थोड़ा सा बदला है ना, धीरे धीरे और भी बदलेगा। तो चलिए पहले कुछ साथियों से हम सुनते हैं कि क्या बदला है क्या, और क्यों बदला। अगर बदलने का क्यों कारण पकड़ में आ गया तो फिर उन्हीं कारणों को और जीवन में बढ़ाना है और उस असीम की यात्रा की ओर बढ़ना है। थोड़े में कहीं रोकने की जरूरत नहीं है। चलिए एक बार। बुलाए सर। हाँ। मैंने किशोर सर को किया, आइए सर जी। गुरुदेव को प्रणाम। और सर ने जैसे बताया कि एक भगवान का रूप कैसे होता है, कि कौन प्राण प्रतिष्ठा करता है, इंसान ही करता है। तो मैं ये 2 साल से गुरुकुल का सेशन को अटेंड कर रहा हूँ, कभी जूम के माध्यम से, कभी गुरुकुल के माध्यम उससे, यूट्यूब के माध्यम से। तो मैंने ये चीज सीखा कि हमें बदलाव करना है तो हमें खुद के अंदर परिवर्तन करना है। जब तक हम खुद के अंदर परिवर्तन नहीं करते हैं, अगर हम सोचते हैं कि दूसरे को बदलना है, तो उसमें कमियां हमारी आ जाएगी। अगर हम खुद को परिवर्तन में लेके आते हैं, तो हमें देख के हर कोई सीखना चाहेगा कि ये बंदा पहले क्या करता था, इसकी सोच क्या थी, पहले किसी से बात नहीं करता था, आज ये बातें कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तो ये गुरुकुल का जो सेशन है, गुरुकुल का जो माध्यम है, मेरा एक दिन मिस नहीं होता। इससे हर चीज मैं सीखता हूँ और पहले खुद अपने अंदर फॉलो करता हूँ, अपने आप को सुधारता हूँ, उसके बाद मैं आगे अपनी टीम में पूरा फॉलो करता हूँ। तो ये इसका परिवर्तन बहुत बड़ा हो जाता है। धन्यवाद। यस, बहुत बढ़िया। आपका वो जो परिवर्तन है वो दिख रहा है, और आप उस जिज्ञासा से आ रहे हैं। गुरुकुल में आना साथियों कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत मामूली बात है। गुरुकुल में आने को जो बहुत सारे साथी समझते थे कि हम मैं आता हूँ, वो भी गलत धारणा में जी रहे हैं। इस ये आना जो, जैसे इन्होंने जो बोला, ब्रिज किशोर भैया ने, ये होता आना। भले वो यूट्यूब से देख रहे हैं, लेकिन वो एक उस प्राप्ति के लिए जो चीज जहां से लेनी है, उस लेने की भावना से आना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। वो फिर कभी नहीं छोड़ेंगे। वो टाइम नहीं मिला तो बाद में देखेंगे, देखेंगे, एक बार में नहीं समझ में आया, दूसरी बार देखेंगे, लेकिन जब हमारी इच्छा होती है तो ये तो एक विषय हो गया है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आपके भीतर के विश्वास बदले हैं क्या। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ, क्या जो अपने बारे में आप अब तक मान्यता, मैंने अपने बहुत विश्वास बदले हैं साथियों। आपको मैं बहुत बड़ा सत्य बताता हूँ, मैं इन दिनों देखता जा रहा हूँ। पहले मैं केवल ऐसे बोलता था कि अस्तित्व से बात होती है, अस्तित्व मदद करता है। अभी मैं 100% विश्वास आ गया मेरे अंदर कि अस्तित्व
मदद करता है, तो वो हमारे काम पूरे करवाने में पूरा साथ देता है। ये मैं अभी तो मेरे घटनाएं हो रही बहुत, तो वो विश्वास में आ चुका हूँ मैं, अपने अंदर भीतर बदलाव कर आया है। तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि जो आप अपने लिए जो जो अब तक सोचते थे वो विश्वास बदले क्या, और अगर आप कोई कारण बता सको कि इस वजह से बदले हैं, तो थोड़ा सा हम सब साथियों को आगे की यात्रा में बहुत मदद मिलेगी। बुलाइए। जी। मोहित सर। थैंक यू गुरुदेव। और जैसा कि अभी सर की बातें जो हो रही थी और उन सारी चीजों को मैं सुन रहा था, ऐसा लग रहा था सर हमारे ही लिए बोल रहे हैं। और ये 25 दिन में ऐसा परिवर्तन हुआ है। आपको बताएं, पहले मैं सुबह उठता नहीं था, एक्सरसाइज करने को कोई महत्व नहीं देता था, और गुरुकुल को तो बिल्कुल। लेकिन लगातार पता नहीं ऐसे कुछ हमारे सीनियर्स ने कहा कि गुरुकुल में आना चाहिए और अपने ग्रुप को लाना चाहिए, तो ग्रुप के चक्कर में मैं परमानेंट बैठने लगा, क्योंकि पहले वीडियो ऑन करके नहीं बैठता था। लेकिन वो 25 दिन में ऐसी ताकत, ऐसी शक्तियां गुरुदेव से मिल रही हैं, जिसको मैं महसूस करता हूँ। पहले मैं लगता था कि अकेला हूँ और मैं सीनियर के बगैर चल नहीं पाऊंगा, या मैं बड़े बड़े लोगों से बात नहीं कर सकता हूँ। इतने सारे गुरुदेव परिवर्तन हुए हैं जो मतलब बता नहीं सकता हूँ कि क्या क्या हो रहा है। अब पहले, अभी तो रात में जब नींद खुलती है तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये कैसे आरसीएम को हम और तेजी से कर सकते, किन किन साथियों की मदद कर सकते हैं। मतलब बहुत बड़ा गुरुदेव परिवर्तन आ रहा, लेकिन मैं इसको मान रहा हूँ कि अभी 0.1% भी नहीं मेरे अंदर। अभी तो बहुत बड़ी शक्ति है और वो शायद निखर रही है। इसका सारा का सारा श्रेय टीसी सर को ही जाता है, क्योंकि मैं बहुत सारे सीनियर से प्रभावित होता हूँ, लेकिन अभी जो सर से पावर मिल रही है वो अलग है, अद्भुत है। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके नजरों से नजरें जब मिलती हैं तो ऐसा लगता है कि सारी बातें हमारे ही लिए हो रही हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक। जी, धन्यवाद भैया। अनीता जी। अनीता मुकश निगम। यस मैम। मैम मैं गुरुकुल में 21 तारीख से शुरुआत हुई है। और अभी जो मैं बताना चाह रही हूँ, परिवर्तन के ऊपर बात हो रही है। मैम थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि मैं जब से वहां पर आई हूँ गुरुकुल में, तब से सर से एक सीखा है मैंने। और सीखने के साथ साथ में मैंने ये सीखा है कि हमें खुद को बदलना है। जब हम खुद को बदलते हैं तो हम आगे ले जाएंगे। और हम खुद, सर ने अभी बताया ना, हमें खुद को भगवान मानना है। तो अपने टीम के लीडर होते हैं ना, जो मेन लीडर होते हैं, तो वो अपने आप को ये रोक के रखते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो अन्य टीम नहीं कर पाएगी या अन्य लोग नहीं कर पाएंगे। तो सर मैं बाधा करती हूँ। और 1 PM में जैसे आप आते हो और बताते हो कि जूम पे आपको बोलना है तो आओ, नहीं यूट्यूब पे उसी समय पे देखो। तो सर जूम पे हमारे 50 से ज्यादा+ लोग आते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और डेली गुरुकुल को देख रहे हैं। और ये परिवर्तन हमने आपसे सीखा। तो सर थैंक यू, आपने हम में परिवर्तन किया। और कोशिश ये करेंगे कि जो ग्रोथ पे चल रहा है, पहले खुद के मन को चेंज किया, तब हम टीम के मन को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सर। यस, थोड़ा सा ना, आप ये जो बातें हम रोज करते हैं, ये अभ्यास तो हमारा रोज का और चलता ही रहेगा, कि हम गुरुकुल में आना है, ग्रोथ करना है, पहले से हम ज्यादा करेंगे, और ऐसा कर रहे हैं। थोड़ा सा आज एक इस विषय को थोड़ा और अलग यात्रा की ओर हमें ले जाने का आप समझने का प्रयास कीजिए। हमारे भीतर एक अवचेतन मन होता है, उसमें हम अपने लिए कुछ विश्वास विश्वास बिलीफ सिस्टम, कि हम अपने लिए कुछ मान्यताएं बना के रखते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, इससे अधिक मैं नहीं कर सकता हूं। ऐसे कुछ विश्वास स्थापित हो जाते हैं। जैसे मेरे भी अपने विश्वास है, हर एक के, रवितेश भाई के अलग विश्वास है, कि भारती जी के अलग विश्वास है। अपने लिए बना के रखे होंगे आपने कभी, कि आज 6 महीने पहले आप अपने बारे में, या 1 साल पहले अपने बारे में आप क्या मान के बैठते थे। बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे जो ऐसा भी विश्वास रखते थे कि मैं अपना जीवन चला लूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बस मैं इससे अधिक का कुछ काम का नहीं हूं। ऐसे ये सारे विश्वास होते हैं। कहाँ होते हैं?
अवचेतन मन में। अवचेतन मन को आप थोड़ा समझिए, नहीं बहुत जरूरी विषय है। आज वो विश्वास बदल गए अपने आप के प्रति, ये थोड़ा सा बताना, मैं वो जानना चाह रहा हूँ पहले। बाकी जो चर्चाएं आप कर रहे हैं वो भी करेंगे अपन, लेकिन एक बार कोई साथी जो ऐसा मानते हो कि पहले मेरे बारे में, मैं अपने बारे में ये मान्यताएं रखता था और आज मेरी मान्यताएं बदलकर ऐसी हो गई है, समरेश सर। फिर कारण आपको समझ में आ रहा हो तो आप बताएं, कारण नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, पर कम से कम ये बताएं। हाँ, आइए। जी समरेश सर, आप भी बताना चाहेंगे? जी जी, थैंक यू दीदी। जय आर सिंह सर। आरसीएम में आने के बाद, आरसीएम एकेडमी में जब हम लोग जाते थे तो मॉर्निंग सेशन आप आदरणीय सर का जो होता था उसी के लिए हम सब लोग जाते थे, और वो इतना पावरफुल होता था कि हम लोगों के अंदर का वो पूरा विश्वास बदल के रख देता था, और जिसकी वजह से हम सब लोग इस सिस्टम में बहुत आगे तक बढ़े। लेकिन जब गुरुकुल शुरू हुआ और गुरुकुल में जब हम लोग हम पर्सनली मैं आना शुरू किया तो बहुत सारी चीजें बदली। एक धारणा था कि हर महीने ग्रोथ नहीं हो सकता, वो तो हुआ, ये तो एक छोटी सी चीज है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये हुआ सर कि हम अपने आप को ये मानना शुरू किए कि हम अकेले भी सब कुछ कर सकते हैं, और खुद में अ, अपने आप में हम पूरी टीम को साथ लेके चल सकते हैं, और अकेले वो सब कुछ कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हमारे अंदर आई कि हम अकेले सक्षम हैं, हम अकेले काफी हैं, तो ये विश्वास हमारे लिए एक बहुत बड़ा विश्वास बन के निकला सर, और जिसका रिजल्ट हमको बहुत अच्छा मिल रहा है और बहुत बेहतर भी हो रहा है। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सर। आइए जे एस ब्रिक सर। थैंक यू सिस्टर। एक्चुअली सर, हमारी आत्मा तो वैसे पहले से ही आपके विचारों के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स बने कि कहीं ना कहीं हम उस तरह से गुरुकुल की शिक्षा के साथ शुरुआती दौर से नहीं जुड़ सके। लेकिन जब से गुरुकुल की शिक्षा के साथ जुड़े तो एक वो आत्मा ने अटैच किया कि एक्चुअली हमारी रियल प्लेटफॉर्म ये है, और कहीं ना कहीं हम गलत जगह भटक रहे हैं। और फिर कहीं ना कहीं वो चीज को एक डिसीजन लिया कि नहीं, हमें वापस अपने उस रूप में आना है, उस जगह पे आना है जो आत्मा की आवाज जो अटैच करती है, और जो आत्म परिवर्तन की बात यहाँ पे होती है ना सर, वो कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ी बड़ी ताकत देती है। आज जो आपने बात करी है ना सर, ये बहुत गहरी बात करी है कि हम कहीं ना कहीं हम अपने आप को उस लेवल तक सोच नहीं पाते हैं। हम पत्थर की मूर्ति को भगवान मान लेते हैं कि वो भगवान है, लेकिन वो इंसान की सृजना की हुई चीज को तो हमने भगवान मान लिया, लेकिन अंदर की जो हमारी ताकत है, हमारी जो आत्मा की ताकत है, उसको कहीं ना कहीं हम कमजोर मान लेते हैं। तो सर, ये ताकत यहाँ से गुरुकुल से मिलनी शुरू हुई है, और मैं खास करके ये जरूर कहना चाहूंगा, जब से लाइव जुड़ना शुरू हुआ ना तब आत्म परिवर्तन बहुत ज्यादा होता है। और मैं इसके लिए थैंक्स करता हूँ कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म सर आपने तैयार करके दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक जी रामदयाल सर। थैंक यू दीदी। सबसे बड़ी चीज है कि हमें ये एहसास हुआ है कि जो गुरुकुल है वो खुद का रूपांतरण की यात्रा है, ऐसा महसूस हो रहा है। अगर हमारे खुद के अंदर रूपांतरण हो जाएगा तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा काम हो सकता है। खुद पे भरोसा और बिलीव बहुत मजबूत होता जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि रूपांतरण इसकी गुरुकुल की वजह से मतलब खुद में एक अलग ही फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगर हमने चाहा तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, खुद पे भरोसा बढ़ना शुरू हो चुका है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी धन्यवाद भैया। जैसे आदरणीय सर बताए ना कि मतलब बहुत सारे हम लोग आते हैं ना कि सीधा बात सुनते हैं, तो पहले क्या थे और क्या चेंजेस आए हैं वो स्पष्ट तरीके से राजेश भैया आप बताना चाहेंगे? जो सर का मतलब सर बोले भी थे ऐसे बोलने के लिए। जी राजेश भैया। जी, मेरे ख्याल से मैं बहुत दिन से हूँ इस गुरुकुल सिस्टम में। जब से एकदम शुरू से तो नहीं, कुछ महीनों के बाद से हूँ। बहुत ही कैसे आया था मुझे याद नहीं है अब मैं गुरुकुल सिस्टम में। और उस समय जो मेरी भावना थी, वाकई में मैं इसमें कुछ समय बिताने के लिए या कुछ खाली समय का उपयोग करना है। और उस समय जो सबसे बड़ी भावना थी, मैं और मेरा, मैं अपना और अपने टीम, बहुत दिन तक ऐसा रहा। और कुछ ऐसे काम भी हुए अन्य टीमों का के बारे में, या कई कोई टर्मिनेट होके हैं तो हम उनको अपने में ले लें, या इस टाइप से भी हुआ। पर अब ऐसा नहीं लगता है सर। जब से यहाँ आया है, यहाँ जो
अभी भावनाएं बदली हैं, सेवा प्रेम, तो सबके प्रति, सभी का उत्थान, सभी का सेवा, सबके प्रति प्रेम का भाव, और अब ये अभियान मेरा है, ये समझ करके अब काम हो चुका है। पर इतना दिन होने के बाद भी बहुत परिवर्तन अभी भी बाकी है सर। आप अभी जो बताए कि अंदर में जो भगवान की स्थापना करना है, वो इतना भी, अभी जो कुछ साथी बोल रहे हैं कि 2 महीने 4 महीने में, हाँ ठीक है, वो सिम्टम नजर आएंगे, लेकिन स्थायी परिवर्तन के लिए लंबे समय तक लगातार बने रहना बहुत जरूरी है। ठीक। जी आदरणीय सर, सर आप कुछ बोलना चाह रहे थे? यस, देखिए साथियों, आज का जो विषय है ना, अपन थोड़ा उस जिस गहराई से है, मैं उसी गहराई से ही बात करना चाहूंगा। जैसे मान लेते हैं कि अपने अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है कि पैसा ही सब कुछ है। अच्छे से बैठा हुआ, गहरे से, ये कोई बहुत मामूली क्रिया नहीं है। और पूरी दुनिया के बैठा हुआ है, ऐसा भी अपन कोई उसमें की दोषी वाली बात है कि नहीं है, ऐसा भी नहीं है। और ये हम सभी ऊपर के मन से अच्छी तरह से जानते हैं कि पैसा ही पाप का कारण है। जिस तरह से बैठा हुआ है पैसा, कोई अपने आप में कोई बुराई नहीं है पैसा, लेकिन पैसे को जिस तरह से हमने ले रखा वो पाप का कारण बन गया एक दुनिया को खराब करने का। तो अब एक मान्यता थी कि हम भले ऊपर से कितना ही बोले, ऊपर से कितना ही बोले, हमें सब कॉन्शियस माइंड को चेक करना होता है कि हमारा पैसे से बिल्कुल छूट गया है क्या, या आधा छूटा है। ये चेक करना, ये बदलाव अभी चलो यहाँ बताने की भी जरूरत नहीं है। मैं अपने बारे में बताता हूँ। सब कॉन्शियस माइंड की अभी चेतन मन से बिल्कुल छूट गया है पैसा, लेकिन मैं अपने सब कॉन्शियस माइंड की बात करूंगा तो नहीं छूटा है। वो मैं यात्रा कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ उसको पूरी तरह से मुक्त होने का। लेकिन अब मैं ऑनेस्ट बात बोल रहा हूँ आपको, वो हम बोल रहे हैं बार बार ताकि वो अभ्यास आए और चेतन मन बदले। लेकिन हो गया है, अगर मैं अपने बारे में मैं बोलूंगा तो ये गलत बोल रहा हूँ। अब दूसरे सच्चाई में बताता हूँ आपको। क्योंकि जो हम बाहर से कर रहे हैं, बोल रहे हो, ठीक है, हमारी यात्रा है, हम प्रयास कर रहे हैं, हम चेतन मन की प्रोग्राम पहले से वो थोड़ा बदलता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन 100% हो गया है या अभी मेरी यात्रा तो पूरी नहीं हुई है, आपकी हो गई हो तो आप जाने। दूसरा में अभी जैसे एक विश्वास था कि पूरा भारत को ही हम ऐसा बना देंगे पवित्र प्रेम संसार। इस मामले में भी हम बोल रहे हैं, बाहर से बात कर रहे हैं, पर मेरा सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कि पूरा तो नहीं कर पाएंगे, कि बहुत सारे लोग तो ऐसे ऐसे होते हैं। अभी तो यही बोलता है सबकॉन्शियस माइंड। देखिए, हम अपने सत्य को पहचानना बहुत जरूरी है। बस अभी एक विश्वास है कि हमको तो पूरे के लिए प्रयास करना चाहिए और जितना होता है उतना अच्छा है। अभी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में तो ये मान्यता है, क्योंकि हमें उस सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो विश्वास होते हैं ना, ऐसे विश्वास है। स्वास्थ्य क्रांति है, उसके बारे में भी ऐसा कैसा ही है कि अंदर का मन अभी यही बोल रहा है कि एक बड़े स्तर पे जरूर कर सकते हैं, लेकिन पूरे भारत को रोग मुक्त कर लेंगे, ये संभव नहीं है। ये अवचेतन मन की बातें बोल रहा हूँ, चेतन मन की नहीं बोल रहा हूँ। चेतन मन से हम अलग बात करते हैं, अलग बोल देते हैं कुछ भी। ये इसको पहचानिए साथी, और उसको फिर उस तरह से डिजाइन कीजिए जो आपको जितना करना चाहते हैं। तो मैंने तो इसलिए कर लिया है कि पूरे के लिए प्रयास करो, तो अभी जितनी बीमारियां बढ़ रही है उसकी 10% भी रुक जाएगी, 25% भी रुक जाएगी, तो ही बहुत बहुत बड़ी बात है। आगे की यात्रा शायद फिर उसके बाद शुरू हो जाएगी। ये है मान्यताएं। समझ गए आप बात को? बदली क्यों है ये भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि पहले तो कुछ भी नहीं हो पा रहा था, न ग्रोथ हो पा रही थी, न हेल्थ पे भी हम कोई बहुत अच्छा काम ही नहीं कर पा रहे थे। तो
लेकिन जब से ये रूपांतरण यात्रा और ये सब होने लगे हैं तो अब मेरी बहुत सारे विश्वास बदल रहे हैं, बहुत बदल रहे हैं। पहले तो कि 1% कर ले तो ही बहुत है, ऐसे विश्वास होते थे। अब ऐसा नहीं है, अब वो विश्वास बदल रहे हैं। लेकिन जैसे हम बाहर से शब्द बोल रहे हैं कि पूरे भारत को रोग मुक्त कर देंगे, वो केवल बाहर के शब्द है, चेतन मन के भीतर कुछ अलग है विश्वास। वो डिफरेंस आप समझ पा रहे होंगे ऐसे। और वो धीरे धीरे बदल क्यों रहे हैं? क्योंकि हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो वो जो भीतर का है ना, वो काम करेगा मेरा। मेरे अभी भीतर में क्या विश्वास है स्वास्थ्य के मामले में, कि हिंदुस्तान के 10% लोगों तक तो अपन कर सकते हैं। भीतर ये है, पर अपन क्या बोल रहे हैं, पूरा भारत रोग मुक्त करेंगे। और वो भी मन अच्छी तरह से जानता है कि पूरे का प्रयास करेंगे तब 10% होगा। इस अगर मैं 10% के लिए करूंगा तो 1% रह जाएगा, पूरा ही खत्म हो जाएगा। पूरे के लिए करेंगे तो 10% हो जाएगा। ऐसा मैंने एक अपने मन में ये बना रखा है। जो चीज मेरे को नहीं बतानी होती वो भी मैं आज बता रहा हूँ। चलिए, ये ऐसे बताइए आप कि आपका विश्वास पहले क्या था और अब क्या, बुलाइए। जी, रवि सर। यस सर, आपसे हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं। तुरंत निर्णय लेना, बड़ा सोचना। और गुरुकुल में आने से हम सबकी सर सोच पहले काफी छोटी थी। जब हम लोग कोई भी लक्ष्य बनाते थे तो छोटे छोटे लक्ष्य बनाते थे, लेकिन गुरुकुल में आने से हमारे टारगेट्स बहुत बड़े हो गए हैं। और सर, एक प्रैक्टिकल उदाहरण, अभी एक समग्र स्वास्थ्य को लेकर के मनीषा मैम का प्रोग्राम कर रहे थे। तो पहले मेरी ये सोच ये थी कि 200 से 250 की तैयारी हो पाएगी, लेकिन शायद 13 जनवरी के सेशन को सुन करके मुझे लगा कि नहीं, और बड़ा हो सकता है। और अब वही तैयारी लगभग 700 से ज्यादा की हो चुकी है। तो सर, हम सबका सोच बहुत बड़ा हो गया। यस, ये विश्वास बदले हैं अपने आप के प्रति। यस, चलिए। जी, अ, सर आप आइए। बाबा बाबलू सर, पहले अनम्यूट करिए। आगे बढ़ते हैं। मणि कुमार सर। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, विश्वास की बात करें तो अगर अस्तित्व पे विश्वास किया जाए और सच्चे मन से विश्वास किया जाए तो सच में उनका साथ मिलता है, अस्तित्व का साथ हमें मिलता है। गुरुकुल में आने के बाद सर ये विश्वास जागा कि मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, मामूली इंसान नहीं हूँ। मुझे विश्वास जागा कि मैं कुछ बड़ा कृत्य करने के लिए इस धरती पे अवतरित हुआ हूँ और मैं कुछ बड़ा कृत्य कर सकता हूँ। वो विश्वास जागा गुरुकुल में आने के बाद। पहले ही लगता था कि जीवन जैसे तैसे भी हो निकल जाए, ऐसा लगता था। लेकिन अब विश्वास जगा है कि अब हम आरसीएम के माध्यम से लोगों की सेवा करके, सबको खुशहाल बना के, स्वास्थ्य क्रांति लाकर खुद को इस संसार में एक पूजनीय इंसान की तरह बना सकते हैं। सर, ये विश्वास जगा है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बाबलू सर आप अनम्यूट है, आप एक बार आइए पहले। थैंक यू मैम। जय आरसीएम। मेरा पहले चेतन मन मैम लोगों से बात करने की इच्छा नहीं होता था, क्योंकि मैं लगभग 14 वर्ष में इन्हें कपड़े पहनता ही नहीं था। तो मेरे अंदर एक अहंकार बहुत ज़्यादा था कि मैं बाबा हूँ, मेरे पास तो लोग आते हैं, मैं लोगों के साथ बातचीत नहीं करते थे। तो जब से मैंने टीसी सावड़ा जी के साथ मालदो में मिला हूँ, तब से मेरे अंदर एक विचार बदला है और मैं लोगों से खुल के अब बात करता हूँ मैम। थैंक यू मैम। जय आरसीएम। जी, आदरणीय दिनेश सर। जी, जी सर। जैसा भी सर ने कहा, और हम भी बिना किसी उसको कहते हैं ना, लेक लपाट के स्पष्ट बात कहेंगे। पहले हमें ऐसा लगता था गुरुकुल जो है ये एक टाइम पास प्लेटफार्म है, और हम आए और कहते हैं कि शायद उस दिन अस्तित्व खुश था, वो ईश्वर खुश था। और 15 अगस्त को शायद
इस प्लेटफॉर्म से उस तरह की वार्तालाप हुई, और फिर उसके बाद वो कुछ वार्तालाप अलग चली गई। 3-4 दिन अच्छी रही और हम बैठे रहे। एक तो हम सबको कहेंगे 3-4 दिन में यहाँ आपको कुछ पता नहीं लगेगा, कम से कम 21 दिन आप इस प्लेटफॉर्म पर लगातार बैठेंगे, तब आपके सर ने जो कहा ना अवचेतन मन में, अभी हम भी सबको कहते हैं जैसा सर ने कहा कि पूरे भारत को रोग मुक्त करेंगे, लेकिन जब सबके विचार सुनते हैं तो ऐसा लगता है ये तो शायद आने वाले 500 वर्षों में भी नहीं हो पाएगा। लेकिन जो सर ने कहा कि उतना सोचेंगे तो उसका 10-15% हो पाएगा। और जो बदलाव आया हम उसको कहना चाहेंगे। पहले 23 साल हम अपना ही सोचते थे, 22 साल हमने कहा बस अपना है, और एक पैसा यही एक महत्वपूर्ण चीज होती है। लेकिन जब से एक सत्र हमारे यहाँ चला, बुधवार को डॉक्टर रंजन साहब आए, फिर वो मन की शक्ति अवचेतन मन का, हमने भी उसको ध्यान का जो सत्र चला, उस ध्यान से सर हमारे अंदर इतना बदलाव आया। मतलब अब जो आपने जिक्र किया वैसा लगता है कि हम ही एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते, हम अपनी वजह से लाखों लोगों को भी अच्छा इंसान बना सकते हैं। तो वो सत्र अगर शायद गुरुकुल नहीं होता तो शायद हमारा ध्यान का सत्र, और हम उसको स्वयं भी चलाते हैं तो, और अब ऐसा लगता है कि अब जिंदगी जो है ना, जैसे कहते हैं बदलाव इतना आया कि अब ऐसा महसूस हो रहा है कि जीवन अब जी पा रहे हैं। पहले तो एक जैसे पशु पक्षी ये सब अपने अपने लिए जीते हैं, तो और विश्वास इतना बड़ा है सर, जितना बड़ा भी हमारा आरसीएम हुआ है, हमें ऐसा लगता है हम अकेले अब आरसीएम को इतना बड़ा हम अकेले कर सकते हैं। जी, ये जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं। यस, बोलिए जी। यशपाल सर। गुरुकुल में आने से पहले मैं भी क्रॉस लाइन के साथ बहुत भेदभाव रखता था, क्योंकि ऊपर से शिक्षा ही असीमित थी। पर मैं बिल्कुल धन्यवाद करता हूँ ये गुरुकुल सेशन का, और जिससे कि मेरे अवचेतन मन में इतनी अटूट शक्ति और इतनी मजबूती से मेरे को विश्वास मिला कि गुरुकुल ही एक ऐसा सेशन है, और इसका ही प्रचार करूंगा। और जो 6 बेसिक और 8 कोर्स और 7 कार्डिनल भी बताया जाता है, यही एक डायरेक्ट सेविंग में कामयाब होने का रास्ता है। वो भी खत्म हो गया, क्योंकि गैसेस की एजुकेशन ही हमें कामयाबी ला सकती है। तो मैं बिल्कुल संकल्प लेता हूँ कि गुरुकुल की एजुकेशन का ही प्रचार करूंगा। रसपाल जी, कभी भी है ना ज्यादा किसी और के बारे में बात नहीं करें, अपने बारे में ही बात करें जो भी कहनी है। और ने क्या किया है कि वो सब अपन को चर्चा नहीं करनी चाहिए। मोनालिसा, एक साथी नया एक पुराना ना, नए को भी बीच बीच में बुलाओ। हाँ, मैं भी वैसे ही सोची थी सर, इसीलिए मीना जी को बुलाया है। थैंक यू मैडम। गुरुकुल आने से धीरे धीरे बहुत सारा बदलाव हो रही है मैडम, और मैंने ये सीख लिया है, रणभूमि से जीतने से पहले मन की भूमि को जीतना बहुत जरूरी है, और जो मन को जीत लिया वो सब कुछ जीत सकेगा। थैंक यू सर। जी। आशीष सर। जी धन्यवाद। पहले मेरे अंदर स्वार्थ की भावना थी, और किसी न किसी तरीके से मैं अपना भला चाहता था। लेकिन अब जब से मैं गुरुकुल में नियमित आने लगा, अब लोगों को जब मैं देखता हूं तो मुझे अपना पर्सनल परचेज वैल्यू नहीं दिखता है, उनका स्वास्थ्य दिखता है। मुझे ये लगता है कि मैं इनका स्वास्थ्य कैसे सही कर सकूं, और ये जो स्वास्थ्य रक्षा मिशन चल रहा है, मैं उसमें अपना भागीदारी दे सकूं और पूरे देश को स्वस्थ बना सकूं। धन्यवाद, यही जी भावना है। जी। मालती देवी जी, सर और मैम जी है। जी अच्छा मैडम, ये अद्भुत एक परिवर्तन आया है गुरुकुल क्लास। आज मैं 20 दिनों से अटेंड कर रहा हूँ, और मैं सुबह उठना, मेरे जो चेतन मन थे वो जग गया है। तो बहुत सारी बातों को नहीं जानता था, इस क्लास में आने के बाद मुझे बहुत सीखने को मिला। गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक अद्भुत मेरे अंदर एक परिवर्तन आया है, और भी मैं सीख रहा हूँ मैडम। जय श्री मैम, गुरु जी को चरण प्रणाम, और मैं उनका भी प्रणाम। जितने साथी है गुरु कुल में सबको नमस्कार।
मैं गुरुकुल के पहले तो मैं बहुत डिप्रेशन में थी, और जब से मुन्ना सर और जमुना मैडम ने गुरुकुल को लिंक दिए, तब से मैं 17 दिसंबर से इस गुरुकुल में जुड़ी हूँ, और बहुत सारा परिवर्तन आया है। मैं डिप्रेशन से बहुत थी, और इसमें आने के बाद मेरे अंदर बहुत सारा बदलाव हुआ है ना। और सर के सामने मुझे आने में बहुत डर लगता था, लेकिन आज बहुत हिम्मत जुटा के मैं थी की हूँ। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस गुरुकुल नहीं मिलता तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाते दोनों आदमी। नमस्कार। जी बहुत शानदार मैम। सर इश परिहार सर, ऐसे जुड़ते रहिए, बीच बीच में बात भी करिए मैम। जी आइए इश परिहार सर। जी गुरुकुल में आने से पहले तो कुछ और ही थे, मन के विश्वास कुछ, क्योंकि कई सालों से आरसीएम में है तो लगता था ऐसा होगा कि नहीं, लेकिन बुधवार के ध्यान के सेशन से और गुरुकुल की लगातार शिक्षा से अब मन में ये विश्वास पूरी तरह से बन चुका है कि अपने क्षेत्र में जो हमारा परिवर्तित 25 वर्षों के बाद जो आरसीएम सेवा संस्कार और स्वास्थ्य के साथ शुरू हुआ है, अपने पूरे क्षेत्र में इसका परचम लहराएंगे। ये विश्वास पूरी तरह से तैयार भीतर से होने लगा है। जी धन्यवाद। जी नीरज सर। थैंक यू दीदी। देखिए, जो बदलाव हुए हैं, बहुत सारी मान्यताएं, धारणाएं, विश्वास बदले हैं। उसमें जो प्रमुख मेरे अंदर बदलाव हुआ कि पहले मैं बाहर की यात्रा करता था। इसका मतलब ये कि लोगों के अंदर कमियां ढूंढना, लोगों के ऊपर गुस्सा करना, तमाम ऐसी चीजें थी। अभी मैं खुद के अंदर की यात्रा करता हूं, और बहुत सारे बदलाव हमने किए हैं। बदलाव का मतलब ये है कि मैं सुबह 4 से 5 के बीच में उठ जाता हूं, और टोटल मतलब एक एक चीज अगर मैं बताऊं तो बहुत सारे बदलाव मेरे भीतर हुए हैं। पहले मैं बिजनेस के रूप में आरसीएम को जानता था, लेकिन जब मैं भीलवाड़ा जाना जाना शुरू किया और सुबह के सेशन में सर को सुनना शुरू किया, तो मुझे लगा कि ये व्यापार नहीं है, एक्चुअल में ये अस्तित्व के दिव्य योजना का हिस्सा है, जो बहुत सारी चीजों पे काम कर रहा है। और मेरी मान्यता नहीं बल्कि ये आस्था है। तो बहुत सारे ऐसे विश्वास बदले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। जी श्रवण भैया। गुरुकुल तो हमारे जीवन में पुनर्जन्म कहे तो है, क्योंकि गुरुकुल जब से आई है तब से हम इस गुरुकुल के बिना एक दिन भी ऐसे नहीं है जो रह पाते हैं। और गुरुकुल में को अगर साइड कर दे तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। 2010 में जब सर की वाणी को एकेडमी के रूप में सुने थे, उस समय मेरे मुंह से एक शब्द निकला था, अभियान और मिशन। और उस समय से मैं लगातार लगा रहा, और मेरा एक ही मकसद है कि लोगों का अगर कल्याण होगा तभी अपना कल्याण होगा। इस उद्देश्य के साथ हमेशा लगे हैं। बदलाव की बात करें तो मैं जो हूँ एक जल के तरह हूँ। मेरे अंदर में कोई भी चीज समाहित होगा तो पहले मैं डरता था, अब निर्भीक होकर मैं कोई भी अभियान में काम करता हूँ। और सर के हर वाणी को हमेशा दिल में रखता हूँ। कहीं पे जाता हूँ, कोई भी काम करता हूँ तो हमेशा याद रखता है गुरुकुल और गुरुकुल की वाणी। थैंक यू। जी भारती दीदी। थैंक यू इसी सर को पढ़ना। तो मुझे भी ऐसा लगता था पहले कि मैं कुछ कर नहीं सकती, मुझको कहीं जाने में भी ऐसा लगता था कि मैं क्या करूंगी जाके। लेकिन इस प्लेटफॉर्म में आके, आरसीएम अभियान में जुड़ के और गुरुकुल में निरंतर बैठने के बाद मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। और अपने मन में ऐसा सोचना भी गलत है कि मैं कुछ कर नहीं सकते हम, लेकिन हम कुछ कर सकते हैं अपने मन को मैं बदल के और अपनी सोच बदल के, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे टीसी सर ने हमें बताया कि इंसान ही भगवान की रचना करता है, तो ये बात सही है कि इंसान ही भगवान की मूर्ति बनाते हैं, तो इंसान क्या नहीं कर सकते, इंसान सब कुछ करता है। थैंक यू टीसी सर को कि उनने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, उसमें आकर हम कुछ सीख भी रहे हैं, और स्वास्थ्य सेवा संस्कार सब कुछ हमारे अंदर आ रहा है। थैंक यू मैम। जी धन्यवाद। आइए सुधीर सर। धन्यवाद। हमारा परिवर्तन जो आरसीएम में एकेडमी हुआ था 2024 में 28 सितंबर को,
सर से वहां पर उनके वक्तव्य बात को सुनते हुए हमको सर के मुख से एक बात शब्द निकला, नए भारत का निर्माण गुरुकुल में। वहां से हमको जानकारी मिला और उस दिन से हमारे मन में इतना बड़ा परिवर्तन आया गुरुदेव के नए भारत के निर्माण को लेकर। दिल में दिमाग में हमारा खुल गया कि होता क्या, कैसे गुरुकुल में क्या होता है। हम उसी दिन 30 सितंबर को हम जुड़ना चालू किए, तो अपने आप में बहुत परिवर्तन कंटिन्यू। उस दिन से एक भी दिन ऐसा नहीं होता, चाहे यूट्यूब पे चाहे जैसे भी सुन के, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां थी। सुपारी गुटखा पान बहुत सारा चीज खाते थे, ऐसे ऐसे चीजें कि हमको अपने आप में परिवर्तन लाके। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद सर। आइए डॉक्टर DR विश्वकर्मा सर। थैंक यू मैम, जय आरसीएम गुरुदेव को। जी थैंक यू मैम, जय आरसीएम गुरुदेव को प्रणाम। मैम जो है इससे पहले जो है गुरुकुल में न आकर के मैं जो है जूम के अपने अपलाइन के जरिए जो है जूम जो शेयरिंग होता है उसके माध्यम से जुड़ता था, लेकिन जो है अभी 20-25 दिनों से मैं कंटिन्यू गुरुकुल से लाइव जुड़ रहा हूँ। और मेरे इस लाइव जुड़ने से हमारी सोच में परिवर्तन हुआ, जो कि पहले हमें सिर्फ जो है पैसा नजर आता था, आज गुरुकुल के माध्यम से सेवा के माध्यम से समृद्धि नजर आती है। और जो हमारी नकारात्मक सोच थी, जो निगेटिव जो है थिंकिंग थी, वो जो है अब उसका समाधान वहां खोजने की नजर आ रही है। साथ में जो है हमारे ज्ञान की वृद्धि हुई। जो हम पहले आयुर्वेद पोषक स्वदेशी उत्पादों की सही जानकारी लोगों को दे रहे हैं, और साथ ही साथ पेशे से हम एलोपैथ के डॉक्टर भी हैं, तो वहाँ भी जो है इस न्यूट्रिशन को अच्छे से हम लोगों को प्रमोट कर पा रहे हैं। और साथ ही हमारे सेवा भाव का विकास हो गया, जो कि हम पहले व्यापार के रूप में मानते थे, और आज हमारा जो है आज मानव सेवा के रूप में बदल गया है। ग्राहक, पहले हम ग्राहक समझते थे, आज वो हमारे परिवार जैसा संबंध हो गया। तो हमारे अंदर ये जो है काफी बदलाव हुए हैं, और आज जो है हमारी गुरुकुल प्रथम जो है वरीयता हो गई है, और टीम में प्रमोट कर रहे हैं कि सेवा भाव से लोग समर्पित होकर के यह कार्य करें। तो थैंक यू। जी धन्यवाद सर। आइए दिनेश भाई सर। जी धन्यवाद आदरणीय सर को नमन। गुरुकुल और सर के विचारों के कारण परिवर्तन की बोले तो जमीन और आसमान में फर्क बता सकते हैं, और फिर भी ऐसा नहीं बोल सकते कि हो गया है, लेकिन महसूस हो रहा है। आज हम ये रूपांतरण, खास करके रूपांतरण यात्रा के बाद जो मानसिकता बदली है, लगातार गुरुकुल में विचार लगातार ये जो हैमरिंग हुआ एक दिन में, जैसे दिनेश सर ने भी बोला कि एक दिन में तो कुछ नहीं हो जाएगा। पहले हमारे में वो हिम्मत नहीं थी कि हम जो कुछ लेवल वाले लोग हैं किसी भी क्षेत्र के, कि उनको हम आरसीएम एक मिशन है, एक आंदोलन है, एक अभियान है, वो हिम्मत नहीं थी हमारे में। लेकिन आज हम किसी भी क्षेत्र के हो और कितने भी दिग्गज हो, मतलब जिनके सामने लोग बात कैसे करें झिझकते हैं, हम आज वो हिम्मत पाए हैं यहाँ से कि हम चाहे भौतिक जगत के, मानसिक जगत के, सोशल जगत के या आध्यात्मिक जगत के किसी भी क्षेत्र के बड़ी दिग्गज लीडर हो, तो हम आज उसके सामने आरसीएम को इतनी सहजता से रख पाते हैं, इस मिशन को, और हम साबित कर पाते हैं कि ये इनको सिर्फ एक कोई व्यापार मत समझे, बहुत ही ताकत से बोल सकते हैं। ये सामान्य चीज नहीं है जो आप समझते हो, वहां तक हम कह डालते हैं कि ये अवतारी कार्य है। वो हिम्मत अगर पाई है तो यहाँ बार 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 सर के विचारों के कारण, और मैं ये हकीकत अभी भी सीखता जा रहा हूं और भी शोध करता जा रहा हूं, ये विश्वास बदला है कि आज हम ये कर पा रहे हैं, साबित कर पा रहे हैं, ये ताकत आई है इस कार्य से। धन्यवाद जी। आज किनको बुलाएंगे? मेरे अभी टफ हो गया है। हाँ, अभी बहुत सारे दिख रहे हैं हैंड रेस, पर आप तो हम सबसे माफी ही चाहेंगे, क्योंकि संभव ही नहीं है ना किसी को, मान लो एक को बुला भी लिया तो अभी
वो स्थिति वो क्यों ही रहेगी कि अभी इनको कैसे छोड़े, इनको कैसे छोड़े। इसलिए आज आप सभी से हम माफी चाहते हैं, पर आपके मन में जो भाव है वो उनको दबाने नहीं है, रोकने नहीं है, इनको पूरे सिस्टम में उजागर करने हैं, इन भावों को फैलाना है। पर कुछ बिंदु जो महत्वपूर्ण है, मैं एक रिवीजन के रूप में आपसे बात कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो हमें शुद्ध बनना है। हमारे मन में कुछ और है और बोल कुछ और रहे हैं, उसको मिटाना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं मिटेगा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। मन में पता नहीं क्या क्या जंजाल चल रहे हैं, बहुत सारे अहंकार चल रहे हैं, बहुत सारे समीकरण चल रहे हैं, बहुत सारे पैसे के चक्रव्यूह चल रहे हैं। वो सब मिटाने बहुत जरूरी है कि शुद्ध हुए बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। ये शुद्ध की यात्रा है। आप दो चेहरे लेके और अपने अंदर के भगवान को जागृत कर पाएंगे क्या? किसी हालत में नहीं हो सकता है। और क्या आपको अस्तित्व साथ देगा है शुद्ध मन वाले को? नहीं देगा। साथियों, बहुत बड़ा घाटा कर लेंगे आप। ये दो चेहरे रखने वाले बहुत ज्यादा नुकसान में रहेंगे, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं। आप उससे जो दिव्य जो चीज है ना इस दुनिया की, वो प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। और ये आप ये तुच्छ पैसे पैसे के चक्करों में घूमते रह जाएंगे, जो जिसका कोई कुछ मतलब, वो जो गलत पैसे का कोई कुछ अस्तित्व नहीं। शुद्ध तरीके से कोई आता है तो वो ही प्रसाद है, बाकी सब अभिशाप है। देखिए, एक पैसा प्रसाद भी हो सकता है, एक अभिशाप भी हो सकता है। अशुद्ध मन से किसी का बुरा करके, गलत तरीके से उपयोग मतलब काम करके, वो कितना भी पैसा हो वो सब आपको तकलीफ ही देने वाला है, वो आराम अच्छा दे ही नहीं सकता। तो शुद्ध बनना है, गुरुकुल में लाने की, या मतलब यूट्यूब से देखो, जैसे भी देखो, लेकिन उस मामले में प्रयास जो है वो अभी, मैं कहूंगा अभी तो 100 गुने प्रयासों की और जरूरत है। हम सब जो साथी जितने प्रयासों को पर्याप्त मान रहे हैं, ये भ्रम दूर करो। ये अपर्याप्त प्रयास है हमारे, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जो हमें काम करना है उसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म पर, एक जगह एक केंद्रित शक्ति बनना पड़ेगा। प्रयास पूर्ण उस दिन मानना है जिस दिन आपका आज ज्वाइनिंग हुआ है ना कोई भी साथी, तो वो कल से गुरुकुल में आना शुरू कर दे। मतलब इतना लेवल तक जाना चाहिए आप। अभी तो आपके जो पुराने हैं वही साथी, किसी के भी एक भी यहाँ पर ऐसा नहीं जो कह सकता हो कि मेरे 50% साथी तो आते हैं। 50 का भी कोई बोल दो अगर, सक्रिय में से ना, निष्क्रिय को तो चलो अलग ही कर दो, सक्रिय में से 50% भी कोई भी नहीं बोल सकता है कि मेरे 50 आते हैं। तो फिर आप इसमें कितना प्रयासों की जरूरत है, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा हो तो मुझे बता दें। इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं हमारे पास। इसलिए आपको इस दिशा में बहुत सारे उपाय करने पड़ेंगे। अभी अधिकतर साथी क्या बोलते हैं कि मेरे को अपलाइन ने जब बार बार ये कहा तब मैं आया। तो यानी अपलाइन की जिम्मेदारी बनती है कि आप कैसे उनको समझाएं, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। और तीसरा जो काम करना है, ये जो आज जो विषय हमने छेड़ा ना, इसको चेक करते रहें। अपने भीतर के विश्वास कैसे अच्छे बढ़ते हैं, उन चीजों पे काम करते रहें, यहीं से सब कुछ होना है। तो आज हम यही विराम करेंगे, सत्र का विराम कर रहे हैं। यात्रा का विराम नहीं कर रहे, यात्रा तो शुरू कर रहे हैं। और मैं आप सबको अच्छी तरह से याद दिला देता हूं, अभी तक हम जितना अपने आप को जाने हैं वो कुछ जाने ही नहीं है, कुछ नहीं जाने हम जो है वो बहुत अलग है। और इस जीवन में उसके लिए पूरा प्रयास नहीं किया तो प्रयास ही किया गया। जब आप थोड़ा सा अंतर देख रहे हैं ना, अभी तो मान लीजिए अगर 100 पॉइंट पे काम करना था तो 100 में से 1 पॉइंट पे 2 पॉइंट पे काम हुआ है, 0.1%, 1%, इतना ही जाने हम अभी। हम तो भगवान ही हैं, पर भगवान को जानने के लिए हमें वो पुराने आवरण हटाने हैं, बहुत सारी यात्रा करनी है।
तो इन सब चीज़ों को अपने जहन में अच्छी तरह से रखेंगे। और आज बहुत सारे साथियों को तो अवसर नहीं दे पाए, कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो व्यवस्था ऐसे ही चलेगी। कोई नाराज नहीं होना है कि मैंने मेरे को 5 दिन हो गए हैंड रेस करते हुए, क्योंकि उत्तर बैठ नहीं पाता है, किसी ध्यान नहीं हो पाता है। पर आपने हैंड रेस किया, आपकी भावना है, इसके लिए सत सत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। कल मिलेंगे बहुत शानदार सत्र में, जो बहुत अहम रखता है, ध्यान का सत्र। जी धन्यवाद सर। और रात 8 बजे हमारे शानदार कमर्शियल प्रोडक्ट ओविरा पेंट के ऊपर प्रोग्राम है। चैट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप सभी साथी 8 बजे के प्रोग्राम में भी जुड़िए और कल फिर मिलते हैं। ओवर दबा दो सर। हाँ, जी सभी साथी चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आइए और चलिए ओवर दबाते हैं।